हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इंटीजर्स। तो ये टॉपिक है, ये बेसिकली फिफ्थ सिक्स क्लास के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस टाइम ये चीज़ें सीखी जाती है, फिर हल्के हल्के आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने को मिलते हैं। बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है कि कब हम प्लस माइनस करेंगे तो कौन सा साइन लगेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, या फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या साइन होगा, डिवीजन करेंगे तो क्या साइन होगा। तो उसके लिए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो इंटीजर्स क्या होता है, सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं। ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर नोन एज इंटीजर। मतलब जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं और जो जीरो है, ये सब हमारे इंटीजर्स होते हैं। तो इंटीजर्स समझने के लिए हम पहले समझते हैं लाइन, नंबर लाइन। तो नंबर लाइन क्या होता है? एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, सेंटर में आ गया जीरो। अब सेंटर से राइट साइड को, सेंटर से राइट साइड को हमारे होते हैं पॉजिटिव नंबर्स। पॉजिटिव नंबर्स हो गया 1, ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6, ये चलते हैं इंफिनिटी तक। और सेंटर से लेफ्ट साइड को हमारे होते हैं नेगेटिव नंबर्स। -1, -2, -3, -4, -5, -6, और ये भी चलते हैं इंफिनिटी तक। तो सबसे पहले हमने समझना होता है कि हमारे पास कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो इसके समझने का सबसे आसान तरीका क्या है कि जो भी नंबर हमारा राइट साइड में होता है वो लेफ्ट साइड वाले से बड़ा होता है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं तो जैसे ये है 6 इज ग्रेटर देन 5। 6 नंबर लाइन में 5 के राइट में है, तो 6 इज ग्रेटर देन 5। ऐसे 6 इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि अभी भी क्या है, 1 से राइट में है 6, तो 6 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 1। ऐसे ही अगर अब हम आगे बढ़ेंगे, 0 इज ग्रेटर देन -1। अब 0 क्या है, 0 -1 के राइट में है, तो 0 इज ग्रेटर देन -1। ऐसे -4 इज ग्रेटर देन -6। क्या है, जो -4 है वो -6 से राइट साइड में, तो इसलिए वो बड़ा हो गया। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया। -5 इज ग्रेटर देन -6। अब क्या देखो, यहां 5 है, ये है -6। अब 5 -6 के राइट में नंबर लाइन में, तो 5 ग्रेटर देन -6 हो जाएगा। इतना सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होगा, ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब आगे हम पढ़ेंगे रूल्स फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में इंटीजर्स में क्या रूल्स होते हैं उसको हम पढ़ते हैं। तो उसके लिए देखिए, अब रूल्स क्या होते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के। अब एक, जब भी हम करते हैं प्लस, अगर दो इंटीजर्स प्लस हो रहे हैं आपस में तो वो हमेशा प्लस करते हैं। एडिशन होता है और साइन लगता है द नंबर
विच वन इज ग्रेटर। देखिए इसका मतलब क्या है, अगर दो इंटीजर्स प्लस हो रहे हैं तो वो प्लस करेंगे, एडिशन करेंगे, और साइन किसका लगेगा, जो नंबर बड़ा होगा उसके आगे जो साइन है वो लगेगा। इसका एग्जांपल देखते हैं हम। एग्जांपल है जैसे 4 + 4 ये होता है 8। अब दोनों में भी प्लस है, इसकी 4 के आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है, तो ये प्लस का साइन बनाएगा। इसकी 6 + 9 ये होता है 15। अभी दोनों में प्लस का साइन है तो ये प्लस बनाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे है, अगर हम करते हैं पहला इंटीजर है प्लस और दूसरा इंटीजर है माइनस, तो इस केस में होगा माइनस। प्लस माइनस इज माइनस और साइन वही, विच नंबर इज ग्रेटर। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल होगा 5 - 2 इज 3। अब यहाँ पे 5 पॉजिटिव है और 2 नेगेटिव है। 5 इज पॉजिटिव, 2 इज नेगेटिव। अब दोनों में से बड़ा कौन सा नंबर है, 5। 5 इज ग्रेटर देन 2 और 5 के आगे कौन सा साइन है, पॉजिटिव का साइन है, तो आंसर इज पॉजिटिव। होगा माइनस पर आंसर इज पॉजिटिव। अब आया जैसे कि -7 + 4 आंसर इज 3। अब इसमें 7 इज ग्रेटर देन 4 है। ठीक है, 7 4 से बड़ा है और 7 के आगे माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 7 - 4 इज 3 और आंसर में आएगा माइनस का साइन, क्योंकि 7 बड़ा है 4 से और 7 के आगे माइनस का साइन है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे है माइनस, दोनों इंटीजर इस बार नेगेटिव है, तो जब भी दोनों इंटीजर नेगेटिव होते हैं तो आंसर होता है पॉजिटिव, मतलब एडिशन होता है, और साइन वही नेगेटिव का आएगा, क्योंकि इसमें बड़ा भी नेगेटिव है छोटा भी नेगेटिव है, तो साइन नेगेटिव का आएगा। तो इसका एग्जांपल लिख लेते हैं हम। इसका एग्जांपल है जैसे -2 - 3। -2 और -3 दोनों नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव आंसर 5, मतलब एडिशन हो जाएगा, सॉरी 5 हो जाएगा और साइन लग जाएगा माइनस का, क्योंकि इसमें बड़ा भी नेगेटिव है छोटा भी नेगेटिव है। -3 - 10 इज -13। तो इतना क्लियर है सबको। ठीक है, ये काफी आसान है। अब इसके बाद हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन के रूल में। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स में क्या होता है, जैसे प्लस माइनस में क्या होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में जो साइन बड़ा होता है, जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन आता है। प्लस माइनस इज माइनस, माइनस प्लस इज माइनस, प्लस प्लस इज प्लस एंड माइनस माइनस इज प्लस। ठीक है, अब इसमें थोड़ा अलग होता है। इसमें जब भी हम प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस इंटीजर से, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव में ही आता है। ठीक है, जब भी हम प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं नेगेटिव से, तो आंसर हमेशा नेगेटिव में आता है। या फिर इसी का उल्टा कर लो, माइनस इंटू प्लस, तो ये भी नेगेटिव बनेगा। और जब भी हम माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं नेगेटिव इंटीजर से, माइनस को माइनस से करेंगे तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। अब इनके एक एक एग्जांपल में करके बताता हूं। जैसे कि मैंने लिखा 5 × 6 ये होता है 30। अब मैंने लिखा इसका एग्जांपल है 2 × -8, तो 2 8 just 16 नेगेटिव साइन। मैंने लिखा -4 × 10 ये हो जाएगा -40। अब करम -7 × -8, 7 8 जब 56 और आंसर आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो ये भी काफी इजी था। अब सेम ऐसे डिवीजन के केस में भी होता है। अब डिवीजन के केस में क्या होता है, जैसे कि डिवीजन के मैं डायरेक्ट आपको एग्जांपल से बता देता हूं। अगर मैंने लिखा 8 is divided by -8 is divided by 2, तो ये क्या होगा, -8/2, 2 4 times 8, आंसर इज -4।
एक एग्जांपल है जैसे कि -10 इज डिवाइडेड बाय -5, तो -10 अपॉन -5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 2 10, तो +2। ठीक है। अब एक रूल और क्या है, अगर कभी ऐसा हो कि आपने 15 को डिवाइड करना है -3 से, मतलब इस बार डिनोमिनेटर में माइनस है, तो इसके लिए क्या होता है, पहले में 15 अपॉन -3। अब डिनोमिनेटर में कभी भी नेगेटिव आता है तो नेगेटिव साइन को हम न्यूमिनेटर में ले आते हैं, तो हो जाएगा -15 अपॉन 3। नाउ 3 5 टाइम्स 15, आंसर इज -5। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सबको। तो ये कुछ रूल्स थे जो इंटीजर्स में काम आते हैं और बच्चों को इन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, तो आप इनकी प्रैक्टिस करिए और जो डाउट्स हैं उनको कमेंट में पूछिए मुझसे, मैं आपको उनका रिप्लाई जरूर करूंगा।